आज हम बातें करेंगे कि अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि दीदी हमें चाय की क्रेविंग होती है, उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो डियर, मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि क्रेविंग्स ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत वैसे ही 1-2% इंसान होंगे जो कि अपनी क्रेविंग्स को बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म कर पाते हैं, लेकिन मैं तो भैया नहीं कर पाई हूँ। तो हो सकता है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि क्रेविंग्स को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, हाँ कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मुझे भी, आपके जैसे ही मुझे भी मॉर्निंग में चाय पीने की लत है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं चाय की लत को ना कम कर दी हूँ और सो के उठते के साथ मैं चाय नहीं पीती हूँ। मुझे जैसा कि थायराइड है तो सुबह उठते के साथ मेरी मेडिसिन होती है, उसके बाद फिर नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी या फिर कोई भी डिटॉक्स वाटर, जो मेरा मन जब होता है उसे मैं लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय लेती हूँ। अब क्या हुआ ना कि मेरी क्रेविंग्स भी ख़त्म नहीं हुई और मेरा मन भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरीके से ना हम किसी भी चीज़ की क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट लॉस के समय में हम उसे कम कर देंगे और फिर लेंगे तब तो वो और भी ख़राब होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, सारा काम काज होने के बाद एक सेकेंड, हाँ, सो फ्रेंड, सारा काम काज हो गया है और मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ अपना नाश्ता। देख सकते हैं चना चाट है, जिसमें कि चना है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, नींबू है, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है और थोड़ी सी चाट मसाला के साथ इसे मैं बना ली हूँ। और नमक का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं, थोड़ा सा सिर्फ काला नमक डाली हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो कुछ इस तरीके से नमक जो मैं खाती हूँ सबसे ज़्यादा दोपहर के टाइम में ही होता है, जो होता है क्योंकि सभी के लिए सेम खाना बनता है। सुबह के नाश्ते में आप देखते हैं ऐसा ही मेरा रहता है। रात को भी कभी कभी मैं अलग सा बना लेती हूँ कुछ, तो जो मैं बनाती हूँ मेरे लिए तो उसमें नमक बहुत कम होता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जी भी ना नमक बहुत कम खाते हैं, तो बिना नमक का ही हमारे घर में ज़्यादा करके खाना बनता है। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही आप लोग मेरे से अपनी जीवन शैली शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि जैसे आप लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, मैं भी आप सभी को उसी तरीके से खुश देखना चाहती हूँ। जो भी कठिनाइयाँ हैं आप सभी के जीवन में, वो सब कुछ दूर हो जाए। डॉली जी ने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा डियर, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप सभी के बारे में नहीं जान पाती हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब चीज़ें शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ जब इंसान कोई लव मैरिज करता है उसके बाद फिर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान कोई उस चीज़ को याद ना रखे और दुख दे एक दूसरे को, तो वो बहुत बुरा लगता है। खैर, ऊपर वाले को जो मंजूर है वही होगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे वही घिसे पिटे से डेली व्लॉग में। किसी का कहना था कि घिसा पिटा सा ही व्लॉग रहता है, तो अब जो है जैसा है आप सभी को वही देखना होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप देखिए, जिन्हें नहीं पसंद आता है बेशक आप मेरे व्लॉग्स को ना देखें, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं और प्यार करने वाले की कमी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप लोग कौन कौन है जो मुझसे एग्री करेंगे? बिलीव नहीं करोगे आप, मैं ना महीनों महीनों घर में ही रहती हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी ज़रूरत पड़ता है, अभी फेस्टिवल आ रही ना, तो अब थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए हम लोग निकलेंगे, वरना घर का ही मतलब घर में ही रहती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो ना बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड जी मना करते हैं या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मना नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत ही कहाँ है, सब्ज़ी वगैरह वही ला देते हैं। और फैमिली वाले सबसे ज़्यादा मेरे घर में ही आते हैं, दीदी लोग ज़्यादा करके मेरे ही घर में आती हैं। तो मायका है भाई, उनका घर है तो वो लोग आते रहती हैं, तो उनसे मिलना जुलना हो जाता है। मेरा भी मायका सामने है, लेकिन मैं अपने मायके बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि घर की जिम्मेवारियाँ इतनी हैं और मेरे हस्बैंड जी को मतलब पता नहीं, उन्हें अकेले मन नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ पर भी नहीं जाती हूँ। तो जिन लोगों को घिसा पिटा सा लगता है कि रोज़ वही सब दिखाती हो, तो क्या कर सकते हैं भाई, यही मेरी लाइफ है। और मेरे से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे कि बहुत सारे लोगों का यही लाइफ होता है।
बात रही शॉपिंग का, बाहर जाने का, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। कुछ किसी भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लिया करती हूँ। हर चीज़ मैं यहाँ पर नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि क्या छोटी मोटी चीज़ें भी आप सभी के साथ शेयर करना, तो इसीलिए हर चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी मन होता है तो मैं शेयर भी कर देती हूँ। कि बादल गरजने लगा, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं उनसे यही हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बारिश आ रहा, बहुत ज़ोर से फुआ जी चिल्ला रही हैं। सुबह से मतलब कंटिन्यूसली बारिश होने के बाद कल बारिश नहीं हुई थी और आज सुबह से धूप निकली हुई थी, और अभी जा कर के देखिए फिर गरजना स्टार्ट हो गया है। आते हैं ले करके, कपड़े डाल कर आई हूँ इसलिए चिल्ला रही हैं। तो चलिए कपड़े लेकर आएंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलिए नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। हमारी कुछ फ्रेंड को तकलीफ़ है कि मैं बहुत छोटा छोटा व्लॉग डाल रही हूँ, तो कोशिश करती हूँ डियर कि बड़ा ब्लॉग डालूँ, लेकिन क्या डालूँ समझ में नहीं आता है। सेम रूटीन होने के कारण ना ये सब प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखिए, अभी इतनी कड़ी धूप की हुई थी, कुछ कपड़े सूख गए और देखिए बारिश आ गई है। बारिश हमारे तरफ ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। और यहाँ पर मैं किचन में चढ़ा कर गई थी चावल बन रहा है। और कल ना मुझे खाना बनाने में लेट हो गया था। वैसे हस्बैंड जी नहीं गुस्सा किए थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि एकदम गरम गरम खाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन कल चावल तो ठंडा था लेकिन सब्ज़ी जो थी ना वो गरम थी। तो आज मैं वो गलती नहीं करूँगी, फटाफट से पहले खाना बनाते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और चने दाल की सब्ज़ी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या बनाते हैं। फ़िलहाल तो चावल और इसकी सब्ज़ी ही बनाऊंगी, उसके बाद फिर देखेंगे बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा भुजिया आलू की या फिर चोखा कुछ भी बना दूँगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सा फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लौकी को कट कर ली हूँ, जितना बड़ा लौकी था सारे लौकी को मैं कट कर ली हूँ। उसी में मैं डाल दी हूँ चने की दाल, बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और फिर स्वाद अनुसार नमक, टमाटर, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद फिर ये घी डाल करके बस इसे 3 से 4 विसल आने देंगे। सब्जी क्या बना है? यहाँ पर देखिए अभी बन रहा है, कल के जैसा लेट नहीं करेंगे। अभी ये दाल और कद्दू है ना पक गया है, अब इसको सिर्फ छौंका मार देंगे बस हो जाएगा। पापड़ तल देंगे और सैलेड, चावल और ये दाल और सलाद, और कुछ चना है थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। क्या चना न रात में खाइएगा? रात में है ना, ठीक हो जाएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड अभी हस्बैंड जी आ गए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर चाय गरम कर दे रही हूँ, मतलब चाय बना दे रही हूँ। और आज मैं लेट नहीं हुई, आज मैं टाइम पर खाना बनाई कल बहुत लेट हो गया था। चाय देते हैं, और आपने जवाब नहीं दिया कि आप इतना चाय क्यों पीते हैं। बिस्किट भी लीजिएगा? हाँ। बिस्किट लीजिएगा फिर खाना। अरे 2 बिस्किट दो ना यार, पेट भर खाना। 2 बिस्किट में ही तो आपका पेट भर जाता है। ये बात सही है, इतना बड़ा पेट ऐसी तो हो गई है 2 बिस्किट खा के। क्या जीरा वाला बिस्किट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाना पूरा बनकर हो गया था तैयार। सबसे पहले इनको दे देते हैं, साथ ही दोनों बच्चों को भी दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी थाली लगाऊंगी और आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। इन लोगों को खाना दे दी हूँ, अब मैं चलती हूँ अपना खाना निकालने, और मेरा मूड हो गया है ख़राब। कल के व्लॉग में ही आप सभी के साथ मैं शेयर की, आज के व्लॉग सॉरी में, कि मेरा बेटा अच्छे से खाना खाया, लेकिन आज लौकी दाल देख करके नहीं खाया। इतना गुस्सा लग रहा है ना मुझे, मैं क्या बोलूँ। पापड़, चावल और अचार खा रहा है। कुछ बच्चे ना कभी कभी ना एकदम हद कर देते हैं। खैर चलिए शेयर करते हैं अपनी थाली आप सभी के साथ। तो जैसा कि हम लोग क्रेविंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे ना चाय के साथ साथ चावल की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो मैं इसे क्या की हूँ, मैं देखिए सेम प्रोसेस इस पे भी इस्तेमाल की हूँ। चावल को ही मैं कम कर दी हूँ, दाल ज़्यादा ले लेती हूँ, सब्जियाँ ज़्यादा ले लेती हूँ, सैलेड ज़्यादा ले लेती हूँ, लेकिन चावल की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ऐसे क्या हुआ
कि जो क्या होता है ना कि जब क्रेविंग होती है तो हमारा कहते हैं ना कि जो मन सोचता है, जो आप सोचते हो वही होता है। हम लोग सारा टाइम अगर खाने के बारे में सोचेंगे, फिर ये भी सोचेंगे खाने के बाद फिर सोचते हैं इतना खा लिए हम लोग मोटे हो जाएंगे, तो सेम वही चीज़ होता है। लेकिन अगर कम खाएंगे तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं, कम खाना खाए हैं थोड़ी ना मोटे होंगे। तो सेम चीज़ ये होता भी है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा होता है। तो चलिए अपना भी खाना लगा ली हूँ और इन लोगों के साथ बैठ कर के खाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग मिलते हैं। सो फ्रेंड देख सकते हैं अभी शाम का टाइम है और मेरे बेटे ने बनाया है झाल मुढ़ी, तो मुझे भी दिया। मेरा तो खाने का टाइम हो गया था, मैं सोची चलो दाल जो मैं बनाई थी उसी को खा लूँगी, लेकिन झाल मुढ़ी बना कर दिया है तो खा लेते हैं इसे भी, और थोड़ा सा दाल भी ले लेंगे। ऐसे भी मन कर रहा था, तो चलिए आज का हमारा डिनर यही रहा। और झाल मुढ़ी ना काफ़ी अच्छा बनाता है, बहुत टेस्टी। कैसा लग रहा बेटा? मस्त लग रहा है। जब आपको कोई, आप खाना बनाते बनाते बोर हो जाते हैं, कोई आपको ला करके देता है ना खाने में, बड़ा मन करता है, अच्छा लगता है। हर टाइम मैं ही खाना बनाते रहती हूँ, जब ये लोग कुछ बना कर देता है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं ना नहीं कर पाई, बोली चलो खा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ना समोसा भी मिला हुआ है और बाद बाकी प्याज टमाटर यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं, है ना। तो चलिए अब रात हो चुकी थी, रात के करीब 10 या 10:30 ऐसे ही हो रहे थे और मैं थी किचन में बर्तन धुल रही थी। हम लोग तो झाल मुढ़ी खा करके ही हो गया था, लेकिन हस्बैंड जी और बेटी के लिए, इन दोनों के लिए रोटी मैं बनाई थी, क्योंकि इन लोगों को रोटी खाना था। सिर्फ रोटी बनाई थी, दाल तो बनी हुई थी, उसी के साथ खा लिए हैं। और यहाँ पर किचन को हमेशा मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। तो आज सारा दिन मैं क्या खाई पी आप सभी के साथ वही शेयर की, और 32 बार के साथ मैं बताती हूँ आप सभी को वज़न कम करने के लिए। इसीलिए मैं एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा आप सभी को खाने पीने की चीज़ें ही दिखाती हूँ कि देखिए घर का खाना पीना खा करके हम आराम से अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो खैर, तो चलिए ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।